एसी लाइन हो, जो भी कंपनी हो, पूरा भर भर के लोग ले गए हैं। और क्षेत्र में जो है दलाल भी छोड़ देगा। संगठन का जोर के बदौलत हम लोग इस आंदोलन को आगे अथी कास्ट से जमा करी, खाए पिए के, कपड़ा लता पिंधे कोढ़े के सबके हमरे छुड़ाए के नहीं जमा करी। पैसा जमा करे से बेटी बेटा के शादी करब, राखा भविष्य में काम देवे कहेगा। बेटी बेटा की सही बात है, बेटी बेटा के शादी करब कही के जमा कही के स्विच के जमा करी। अभी के तो कंपनी का ने उड़ाए के ले गेला, कहाँ खोजब हमरे। इनकर 40,000 40,000 एजेंट के कोनो नहीं कहला, एजेंट के खन नहीं पाही सब नहीं पाहे तो केकर जरा। अभी मैं उपस्थिति हूँ गुमला जिला भरनो प्रखंड जो ब्लॉक के परिसर में हूँ और समीप में हमारे माननीय जो अभी हमारे बीच नहीं रहे कार्तिक उरांव पुस्तकालय के वो साइड में है। और अभी जो ये मीटिंग रखी गई थी उसके बारे में बताएंगे। नॉन बैंकिंग पीड़ितों का एक ही पुकार, खून पसीने का पैसे जल्द भुगतान कराए सरकार। ये बताइए सर, सबसे पहले तो आपको जुहार है। ये बताइए कि आज का मीटिंग शिविर लगाए थे, इसका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप लोग प्रगति कीजिए, पॉपुलैरिटी बढ़े आप लोगों की, ये मैं ये शुभकामना देता हूं। और जैसा कि आपने सुना होगा कि सहारा इंडिया, एपी लाइन, साई प्रकाश, विश्वामित्र इत्यादि दर्जनों दर्जन कंपनी में हमारे गरीब मजदूर, किसान, दुकानदार सभी का मेहनत का जमा पैसा है, जो लाखों की ये लाखों लाख रुपया जमा है, जिसका मैच्योरिटी तिथि हो गया फिर भी नहीं मिला है। इसलिए झारखंड नवनिर्माण दल का नेतृत्व में नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच पूरे प्रदेश में जमाकर्ताओं को इकट्ठा कर रही है और आंदोलन की तैयारी चल रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार चुप है, राज्य सरकार चुप है। जो कंपनी को लाइसेंस दिया उनको तो पैसा का भुगतान भी कराना चाहिए था ना, लेकिन कंपनी जो है बोरा भर भर करके किसी से हजारों में किसी से लाखों में पैसा ले गई है और मैच्योरिटी होने के बावजूद हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी पार्टी भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम जैसी पार्टी भी चुप है। वोट लेने समय घर घर ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जो संकट है, ये जो दुख है, हमारे लोगों का जो मेहनत का जमा पैसा है, इसके लिए कहीं पर कोई आवाज नहीं उठ रहा है। और इसीलिए जमाकर्ताओं को पूरे झारखंड में झारखंड नवनिर्माण दल और नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है आंदोलन के लिए। आगामी वीर बिरसा मुंडा के शहादत दिवस 9 जून को हमारा राजभवन मार्च है। मोराबादी में पूरे झारखंड के जिलों से 24 जिला से हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे और केंद्र सरकार, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, राज्य सरकार को भी इस मांग से अवगत कराया जाएगा। जल्द भुगतान की मांग की जाएगी और अगर भुगतान जल्दी नहीं होता है तो बहुत आक्रामक आंदोलन का सामना केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी करना पड़ेगा। सहारा इंडिया की तरफ से तो रिफंड पोर्टल करके एक ऐप लॉन्च किया गया था, उसमें 10,000 भुगतान किया जाएगा, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का ये जो है ये टरकाने वाली नीति है, केंद्र सरकार का टरकाने वाली नीति है। अमित शाह जी कहे थे 10,000, फिर अभी 50,000 की बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि लेने समय आप बहुत आसान से पैसा ले लिए, अभी देने समय ये नहीं है वो नहीं है, 10 तरह का त्रुटि निकाल करके आप जो है मामले को डिले कर रहे हैं। ये जो है लोगों के साथ, जमाकर्ताओं के साथ शोषण से कम नहीं है और इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार से हमारा मांग है कि सहारा इंडिया का और वो रुपया जब्त आपके पास है, कंपनी के पास है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई निवेशकों का पैसा से सहारा समूह वाले लोग संपत्ति बनाए हैं, उसको बेचिए और पैसा दीजिए निवेशकों का। तो हमारा कहना है कि केंद्र सरकार का नियत आप साफ कीजिए, केंद्र सरकार अपना नियत को साफ करे और हमारे लोगों को आसानी से पैसा दे। आपके यहाँ आपके नेतृत्व में आह्वान किए थे 2-3 दिन पहले से, आह्वान किए थे आपके नेतृत्व में, गरीब से लेकर सभी यहाँ महिला पुरुष आए हुए हैं एक आशा और उम्मीद करके। क्या आपको लगता है इस आंदोलन करके सफल हो जाएंगे? देखिए, आंदोलन कब होता है
जब लोगों की सुनी नहीं जाती है। आंदोलन कब होता है? जब लोगों के साथ कष्ट होने लगता है। तो हमारे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, मैच्योरिटी हुए आपको 3 साल 4 साल 5 साल हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है, तो भाई हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास आंदोलन के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारा संविधान जो है कहता है कि अगर आपका हक मारा जाए, आपके साथ शोषण हो, तो आप जो है आप आंदोलन कर सकते हैं। तो संवैधानिक तरीके से हम लोग यहाँ आंदोलन के लिए ही जुटे हैं। और आपको पता होगा कि आंदोलन से बड़ी सत्ता जो है उसको काबू में आना पड़ता है। ये इतिहास है, लंबा इसका एक इतिहास है। तो जमाकर्ता लोग इतने संख्या में जुट रहे हैं और इनकी संख्या अगर बढ़ेगी तो सरकार को इनका पैसा देना पड़ेगा। और मेरा लास्ट सवाल है कि अभी तुरंत आप विवरण पर्ची बांटे, उसका क्या प्रोसेस है? जो जिसका सहारा कैंडिडेट ले गए वो कहाँ पर जमा करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, विवरणी पर्ची अभी जो बांटा गया, तो विवरणी पर्ची का मतलब भी समझाया गया। विवरणी पर्ची मतलब विवरण। क्या विवरण? किस आदमी का किस कंपनी में कितना पैसा जमा है, ये सरकार को पता होना चाहिए ना। पता करने के लिए भी और भुगतान की मांग के लिए भी। ये विवरणी पर्ची भुगतान की मांग के लिए जमाकर्ता लोग स्वेच्छा से भर रहे हैं कि हमारा इस कंपनी में इतना पैसा जमा है जो कि सूद समेत हमको मिलना चाहिए। ये केंद्र और राज्य सरकार के पास सूचीबद्ध होकर के जाएगा। और आपका लास्ट परिचय? मेरा नाम विजय कुमार सिंह हुआ, झारखंड नवनिर्माण दल का मैं संयोजक हुआ। और कब गुमला जिला में धरना प्रदर्शन करेंगे बोल रहे हैं? 21 अप्रैल को इस मामले को लेकर के और वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब जो रुका हुआ है, किसानों का यहाँ पर शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण है। गुमला जिला जो है आज लूट का चरागाह बन गया है। जितना भी कार्यालय आप देख लीजिए, बगैर घूस का कहीं पर कोई काम नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और आम जनता का जो समस्या है, इस सब को लेकर के 21 अप्रैल 2025 को जिला मुख्यालय गुमला में विशाल धरना कार्यक्रम रखी गई है, जिसमें 12 प्रखंड से लोगों को आमंत्रित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अभी जानते हैं कि आशा उम्मीद के साथ में आज यहाँ पर मीटिंग थे, जो कि सहारा इंडिया से पीड़ित जो आए हैं, माँ लोग, दादी लोग, जितना भी है तमाम लोग से पूछते हैं। दादी, तो कितना पैसा भाई बहन? पैसा 25,000। 25,000? हाँ, भैया जमा कर रहे हैं? ये जो कह रहा हूँ, कई साल का। कौन कंपनी में? कौन कंपनी? सहारा कंपनी। हाँ, सहारा कंपनी ने। हाँ। कोई कितना जमा कर रहे? ये जन बाबू के देखने में ना, तो कितना जमा कर रहे से के बताओ। अब तो कितना जमा कर रहा हूँ, तब हिया में खन तो जुड़ियो के नहीं हम तो कैसे जानूंगा। सही बात है, क्योंकि थोड़ा सा शिक्षित है, क्योंकि आते थे, जमा करवाते थे और चले जाते थे, लोग उतना मालूम नहीं है। तो कितना है मैं? 40,000। 40,000? हाँ, 3 साल जमा करो, तब ये लॉकडाउन से नहीं करो। जे जमा करत रहे एजेंट के नहीं कहिसला कोनो के कैसे मिली पैसा बोलते? काहिल हले देवी जन देवी काहिल तवा। देवी से देवी कहेला। हाँ, और तो यहाँ आले तो कुछ समझ आलक? मुँह तो बाद में आ। तो बाद में आहे तो पहले से बैठ रहे? नहीं, मुँह बाद में आ। तो बाद में? अच्छा, पहले से जो सर्वप्रथम से बैठल आदमी के है सब चल गए। तोहरा कर कितना कितना भाई? हमारे सालाना 500 करके राखत रहे, 2 खाता चलत रहे। हाँ। एक जनक 600 करके और एक जनक 500 करके। हाँ। 6 साल कर रहे तो 3 साल जमा कर ली, पर बाद में हमरे समाचार में देख ली, पर बाद में हमरे बंद कर दिए। और तोर में? हमारे 25,000 है। 25,000? हाँ, एक बार फिक्स गई। खाता चला मेरे को 7 साल वाला, एक सालिना 6,000 एखनो चला थे? एखन तो बंद हो गया, लॉकडाउन होला पर बंद हो गया। तो सरकार का चाहे इसला मिले चाहे पैसा? सरकार के मिले के चाहिए, जो कितना अथी कास्ट पे जमा करी, खाए पिए के, कपड़ा लता पिंधे कोढ़े के, सबके हमरे छुड़ाए के नहीं जमा करी। पैसा जमा करे से बेटी बेटा के शादी करब, राखा भविष्य में काम देवे के। बेटी बेटा की सही बात है, बेटी बेटा के शादी करब कही के जमा करी, चाहे घर बना कही के स्विच के जमा करी। अभी के तो कंपनी का ने उड़ाए के ले गेला, कहाँ खोजब हमरे? ठीक है, खोजे के चाहती
और तोर कते भाई हम इनकर 40,000 40,000 एजेंट के कोनो नहीं कहसला एजेंट के खन नहीं पाही सब नहीं पाहे तो केकर जरा खतरे पर वो भाग जाए का नहीं नहीं भाई जे है वो है तो कितना रहे के दादा अब तो हमारा कागज पत्र है देखा बोल हाँ नखा मालूम तो के तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लगाए गए थे जो निवेदक झारखंड नवनिर्माण दल के अध्यक्षता में और यहाँ पर जितना घुमाए कैमरा देख रहे हैं आप लोग जो कि ये सब जितना भी नॉन बैंकिंग का पीड़ित यहाँ पर आए थे और ज्यादा जनसंख्या में है, बहुत कोई चले गए हैं अभी। तो इसी तरह आप लोगों को खबर दिखाएंगे, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करेंगे, सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम ऐसी सच्चाई को आपके सामने आपके उपस्थिति कर सकूं।